नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पिछले पार्ट में किया था कक्षा 7 का मैराथन वीडियो पार्ट फर्स्ट। आज करेंगे अपन मैराथन वीडियो पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जाकर के आप फर्स्ट पार्ट है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैराथन पार्ट का नेक्स्ट पार्ट टू में दोस्तों जो आपका लेसन 19 है उससे शुरू होना है, उसका पार्ट 2 वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 2। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो जल्दी से बताइए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है भज धातु से। किस से? भज धातु से। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में किस सदी के बीच देखने को मिली? भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में किस सदी के बीच देखने को मिली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं से 9वीं सदी। क्या हो जाएगा? 7वीं से 9वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न है, घुमक्कड़ी साधुओं में शिव भगत को किस नाम से जाना जाता था? घुमक्कड़ी साधुओं में शिव भगत को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव 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 भगत नए नार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नए नार कहलाते थे। नेक्स्ट है, घुमक्कड़ों में विष्णु भगत को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अलवार के नाम से। नेक्स्ट है, अपार, शुभदर, सुंदरदार, मणिक व सागर प्रमुखतः कौन संत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे क्या थे? नए नार थे। क्या थे? नए नार। नए नार थे ये, यानी शिव के भगत थे। नेक्स्ट है, पेरी अलवार की बेटी अंडाल, नमालवार, तोरड डिपोडी अलवार कौन संत थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आलवार संत थे। क्या थे? आलवार संत थे। नेक्स्ट है, कौन से संत भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण के बीच सेतु की कड़ी का कार्य किया? यानी किसने उत्तर से दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद ने किया था। उत्तर व दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किसने किया? रामानंद ने। नेक्स्ट है, कौन से संत ने एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से संत ने एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया? तो रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, रैदास, कबीर, धन्ना तथा पीपा आदि किसके शिष्य थे? तो जल्दी से बताइए, ये किसके शिष्य थे? रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा आदि किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के शिष्य। नेक्स्ट है, भक्त संतों में दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो भक्ति संतों में दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अडाल को कहा जाता है। किसको? अडाल। नेक्स्ट है, थिरुपताई की रचना किसने की? थिरुपताई की रचना किसने की? तो इसका आंसर बताइए, थिरुपताई की रचना किसने की? तो अडाल ने की थी। किसने? अडाल ने। नेक्स्ट है, अडाल का जन्म कौन सी सदी में हुआ? अडाल का जन्म कौन सी सदी में हुआ जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है? तो 8वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 8वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कौन सी सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया? भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कौन सी सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं सदी। क्या हो जाएगा? 11वीं सदी। नेक्स्ट है, कबीर के उपदेश किस रूप में मिलते हैं? कबीर के उपदेश किस रूप में मिलते हैं? तो साखियों व पदों के रूप में मिलते हैं कबीर के उपदेश। नेक्स्ट है, संत कबीर का पालन पोषण किस परिवार में हुआ? संत कबीर का पालन पोषण किस परिवार में हुआ? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा जुल्हा परिवार में। किस में? जुल्हा परिवार में। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 में हुआ था। 1469 ईस्वी में तलवड़ी में। कहाँ हुआ था? तलवड़ी में 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, तलवड़ी को किस
नाम से जाना जाता है तथा यह स्थल कहाँ स्थित है? तो तलवड़ी को किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख पंथ की स्थापना किसने की? सिख पंथ की स्थापना किसने की? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव ने की थी सिख पंथ की स्थापना, गुरु नानक देव। नेक्स्ट है, निर्गुण उपासना के समर्थक कौन थे? निर्गुण उपासना के समर्थक कौन थे? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। नेक्स्ट है, कबीर के समकालिक कौन से संत थे? कबीर के समकालिक कौन से संत थे? जल्दी से बताइए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कबीर के समकालिक संत कौन से थे? रैदास। नेक्स्ट है, रामानंद के परम शिष्य कौन थे जो जाति से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैदास। नेक्स्ट है, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोटा बड़ो सब समय बसे रविदास रहे प्रसन्न, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों रैदास जी का। किसका है? रैदास जी का। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस देव के बड़े भगत थे? चैतन्य महाप्रभु किस देव के बड़े भगत थे? तो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण के भगत थे। किसके? कृष्ण के भगत थे चैतन्य महाप्रभु। किसके? कृष्ण के। नेक्स्ट है, भगवान विट्ठल या भगवान विट्ठल को किसका स्वरूप माना जाता है? तो भगवान विट्ठल या विट्ठल को किसका स्वरूप माना जाता है? विष्णु का। किसका? विष्णु का। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म दोस्तों बंगाल से है। कहाँ से है? बंगाल से। ध्यान रखना, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से? बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, दास बोध किसके द्वारा रचित है? दास बोध किसके द्वारा रचित है? तो स्वामी रामदास ने दोस्तों दास बोध की रचना की थी। किसने? रामदास ने। नेक्स्ट है, गुरु शिष्य संवाद के रूप में कौन सा ग्रंथ प्रचलित है? गुरु शिष्य संवाद के रूप में कौन सा ग्रंथ प्रचलित है? तो दास बोध है यह ग्रंथ प्रचलित है। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास। नेक्स्ट है, स्वामी रामदास किसके उपासक थे? स्वामी रामदास किसके उपासक थे? तो हनुमान जी के। किसके? हनुमान के। नेक्स्ट है, संत चोखा मेला अपना गुरु किसे मानते थे? संत चोखा मेला अपना गुरु किसे मानते थे? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामदेव को। संत चोखा मेला अपना गुरु नामदेव को मानते थे। किसको? नामदेव को। नेक्स्ट है, चोखा मेला के पूरे परिवार ने किस से दीक्षा ली थी? चोखा मेला के पूरे परिवार ने किस से दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोखा मेला के पूरे परिवार ने किस से दीक्षा ली थी? तो नामदेव से ली थी। नेक्स्ट है, संत चोखा मेला के अभंगों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी? तो 300 थी दोस्तों। कितनी? 300। नेक्स्ट है, सोयराबाई कौन थी? सोयराबाई कौन थी? तो ये थी दोस्तों चोखा मेला की पत्नी। सोयरा देवी कौन थी या सोयराबाई कौन थी? चोखा मेला की पत्नी। नेक्स्ट देखिए, हे प्रभु तेरे दर्शन से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गई। यह किसका कथन है या किसके अभंग का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन किसका है? सोयराबाई का ही है। किसका? सोयराबाई का। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में वे कौन से संत हैं जिन्होंने भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक गैर बराबरी को समाज के सामने रखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत चोखा मेला। क्या हो जाएगा? संत चोखा मेला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत चोखा मेला। क्या हो जाएगा? संत चोखा मेला। नेक्स्ट है, संत दादू दयाल कौन सी धारा के समर्थक थे? संत दादू दयाल है वो कौन सी धारा के समर्थक थे? तो निर्गुण धारा के समर्थक थे। किसके? निर्गुण धारा के।
नेक्स्ट है दादू दयाल की शिक्षाएं किस रूप में संग्रहित है। दादू दयाल की शिक्षाएं किस रूप में संग्रहित है। तो दादू दयाल री वाणी व दादू दयाल रा दूहा के रूप में संग्रहित है। नेक्स्ट है दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई। दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई। तो जयपुर के पास नारायणा गांव में हुई थी। जयपुर के पास नारायणा गांव में। नेक्स्ट है भगत शिरोमणि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। भगत शिरोमणि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। भगत शिरोमणि मीराबाई का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो 16वीं सदी मेड़ता नागौर, ठीक है, कुड़की ग्राम। नेक्स्ट है मीराबाई के दादाजी का नाम क्या था। मीराबाई के दादाजी का नाम क्या था। तो जल्दी से बताइए मीराबाई के दादाजी का नाम क्या था। दुद्दा जी। क्या था। दुद्दा जी। नेक्स्ट है मीराबाई के पति का नाम क्या था। ये आया था दोस्तों। मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजराज। क्या नाम था। भोजराज, जो किसके पुत्र थे। महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। नेक्स्ट प्रश्न है मीराबाई ने श्री कृष्ण के किस रूप की मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए संसार से त्याग कर दिया। तो दोस्तों संसार का त्याग कर दिया कौन सी मूर्ति में समा गई। रणछोड़ जी की। नेक्स्ट है मीराबाई के लगभग कितने पद है उन्हें अमर भक्त कवित्री बना देते हैं। तो 250 के लगभग है। नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो रामचरण जी ने की थी। किसने। रामचरण जी ने। रामचरण जी। नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय के कुल कितने केंद्र हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय के कुल कितने केंद्र है। 4 केंद्र है। कितने हैं। 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्न का मिलान करो। अब इनका मिलान करना है दोस्तों। सापुरा भीलवाड़ा संत रामदास जी। रेण नागौर संत रामचरण जी। सिंहथल बीकानेर संत हरिदास जी। खेड़पा जोधपुर संत दरियाव जी। तो इनका मिलान करना है। तो सापुरा भीलवाड़ा का क्या हो जाएगा। संत रामचरण जी। रेण नागौर क्या हो जाएगा। संत दरियाव जी। सिंहथल बीकानेर का क्या हो जाएगा। संत हरिदास जी। और खेड़पा जोधपुर का क्या हो जाएगा। संत रामदास जी। नेक्स्ट है संत रामचरण जी किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते थे। संत रामचरण जी किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते थे। तो रामचरण जी है ये दोस्तों सापुरा भीलवाड़ा से संबंधित और निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते। किसमें। निर्गुण। सूफीवाद के अनुसार सूफी कौन कहलाए। जो सफ अर्थात सफ़ेद ऊन का कपड़ा पहनते थे दोस्तों उनको क्या कहा गया। सूफी कहा गया। नेक्स्ट है कौन सी सदी में हिंदुस्तान सूफी सिलसिले के लिए जाना जाने लगा। कौन सी सदी में हिंदुस्तान सूफी सिलसिले के लिए जाना जाने लगा। तो 11वीं सदी। क्या हो जाएगा। 11वीं सदी। नेक्स्ट है कौन से सूफी सिलसिलों में ओलियों की एक लंबी कतार रही। कौन से सूफी सिलसिलों में ओलियों की एक लंबी कतार रही। तो चिश्ती सिलसिले में। किसमें। चिश्ती सिलसिले में। चिश्ती सिलसिले में ध्यान रखना। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे। तो 1192 में आए थे। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रमुख दरगाह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। अजमेर में। नेक्स्ट है नागौर के पास सुवल गांव में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने किया था। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे। शिष्य थे। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिले का संपूर्ण भारत में विकास किसके संदर्भ में हुआ। तो चिश्ती सिलसिले का संपूर्ण भारत में विकास किसके संदर्भ में हुआ। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है अमीर खुसरो की मजार किस सूफी संत की मजार के पास है। अमीर खुसरो की मजार किस सूफी संत की मजार के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया।
नेक्स्ट है भारत में सूफी मत संप्रदाय के कुल कितने संप्रदायों का महत्व है? तो 4 का है। कितनों का? 4 का। अब उनका नाम बताना है। तो देखिए कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी और नक्शबंदी, इन 4 का दोस्तों महत्व है। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए। कबीर बंगाल, मीराबाई तलवड़ी, गुरु नानक जी मेड़ता, चैतन्य महाप्रभु बनारस। तो सिंपल है दोस्तों के कबीर बनारस हो जाएंगे और गुरु नानक जी तलवड़ी हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल हो जाएंगे, मीराबाई मेड़ता। नेक्स्ट है एक विशेष धर्म का अनुयायी होते हुए भी किस सूफी मत में धार्मिक और सामाजिक कट्टरता नहीं थी? तो ओलिया में नहीं थी। किस में नहीं थी? ओलिया। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांती तथा भक्ति मार्गी कौन से संत थे? तो स्वामी रामदास। कौन थे? स्वामी रामदास। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका अगला पार्ट लोक संस्कृति। तो ये भी अपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है 19वें का, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में कैला देवी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसके नीचे लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? करौली से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कैला देवी का मंदिर। नेक्स्ट है कैला देवी किस माता के अवतार के रूप में मानी जाती है? तो कैला देवी है दोस्तों ये लक्ष्मी जी के अवतार मानी जाती है, महालक्ष्मी जी के अवतार माना जाता है कैला देवी को। नेक्स्ट है कैला देवी का मंदिर के पीछे कौन सी नदी बहती है? तो काली सिल या काली सिंध। बताइए आप मुझे, ऑप्शन आपके सामने है। कैला देवी मंदिर के पीछे कौन सी नदी बहती है? काली सिंध या काली सिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे। नेक्स्ट है कैला देवी के सामने हनुमान मंदिर को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो दोस्तों लांगूरिया नाम से। किस नाम से? लांगूरिया। और कैला देवी के लिए लांगूरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा? लांगूरिया। कैला देवी कौन से राज परिवार की कुल देवी थी? तो दोस्तों यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी। कैला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगूरिया नृत्य किया जाता है कैला देवी की आराधना में। नेक्स्ट है लांगूरिया नृत्य कब किया जाता है? जो चैत्र मास के नवरात्रों के समय लांगूरिया नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र मास के नवरात्रों के समय लांगूरिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है जमवाई माता का मंदिर किस बांध के निकट स्थित है? तो दोस्तों रामगढ़ बांध के निकट स्थित है। कौन से बांध के? रामगढ़। नेक्स्ट है जमवाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व में जमुआ रामगढ़ पहाड़ी के निकट अरावली की एक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है जमवाई माता का पौराणिक नाम क्या था? तो जामवती था। जामवती था। नेक्स्ट है जमवाई माता का मंदिर किस पहाड़ी पर बना है? तो जम्बूगिरी नामक पर्वत जम्बू सेल पर बना है। नेक्स्ट है जमवाई माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो कछवा शासक दुल्हे राय ने बनवाया था। जमवाई माता का मंदिर दुल्हे राय ने बनवाया था। नेक्स्ट है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखिए करणी माता के चूहों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो करणी माता के चूहों को स्थानीय भाषा में काबा कहते हैं। करणी माता का मेला कब भरता है? तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में भरता है करणी माता का मेला। नेक्स्ट है जीण माता की प्रमुख शक्तिपीठ कौन सी है? तो शेखावाटी अंचल की। नेक्स्ट है जीण माता की प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो सीकर जिले से 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। नेक्स्ट है जीण माता का असली और पूरा नाम क्या था? तो जयंती माला था या जयंती माता था। जयंती माला। नेक्स्ट है जीण माता को लेख भगवंत पुराण के कौन से स्कंद में मिलता है? तो 9वें स्कंद में। नेक्स्ट है अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दनी के रूप में कौन सी देवी मानी जाती है? तो जीण माता मानी जाती है। नेक्स्ट है जीण माता का संबंध है कहाँ से है? तो चूरू जिले के धंधु गांव के चौहानों की राजकन्या। नेक्स्ट है जीण माता के भाई का नाम क्या था? उन्होंने किस रूप में अवतार लिया? तो दोस्तों
जीण माता धादू गांव के चौहानों की राजकन्या थी और ये तपस्या करने लग गई। तो दोस्तों इनका भाई इनको बोलते मनाने गया, लेकिन वो आई नहीं तो उसका भाई भी दोस्तों तपस्या करने लग गया और उसके भाई का नाम था भैरव। देखिए हर्ष तथा भैरव के रूप में अवतार लिया, हर्ष भैरव के रूप में, ठीक है, हर्ष नाम था और भैरव के रूप में हर्ष भैरव या भैरव के रूप में अवतार लिया। माँ त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में माँ त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर स्थित है। राजस्थान के किस क्षेत्र में त्रिपुरा सुंदरी देवी तीर्थ तरतई माता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर। नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर को वर्तमान में कौन सी ईस्वी में भव्य स्वरूप देने का कार्य प्रारंभ किया गया? तो 1977। नेक्स्ट है मूर्ति के नीचे पेड़ी पर क्या अंकित है? तो श्री चक्र अंकित है दोस्तों इनके मूर्ति के नीचे। माँ त्रिपुरी की उपासना श्री चक्र पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है शाक्त ग्रंथों में जगत का बीज और परम शिव का दर्पण किसे कहा गया? तो महा त्रिपुरा सुंदरी को। किसको? महा त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट है कौन सा समाज माँ त्रिपुरा या त्रिपुरी की कुल देवी के रूप में उपासना करता है? तो पांचाल समाज की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट है 14वां चोखला पंचाल समाज ने स्वर्ण कीर्ति स्तंभ कब बनवाया? तो दोस्तों 2006 ईस्वी में बनवाया। चोखला पांचाल समाज ने स्वर्ण कीर्ति स्तंभ कब बनवाया? तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं जो 19वें पार्ट के मतलब पार्ट 1 करवा दिया था, पार्ट 2 है वो और कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये प्रश्न बचे हुए थे, देख लेते हैं। भंडदेवरा मंदिर कहाँ स्थित है? भंडदेवरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भंडदेवरा मंदिर है दोस्तों ये 12 में स्थित है। कहाँ है? 12 में दोस्तों, 12 में भंड फोड़ होती है, 12 में भंड फोड़ होती है, इसे याद रखना। तो भंडदेवरा मंदिर 12 में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बूंदी में दोस्तों, कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में। देखिए दोस्तों कमल तभी खिलेगा जब बूंद गिरेगी यानी बारिश होगी, तो कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में है। नेक्स्ट है हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख बाडोली मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाडोली मंदिर दोस्तों रावतभाटा में है। हाड़ौती का प्रमुख बाडोली मंदिर रावतभाटा। नेक्स्ट है विजय स्तंभ के शिल्पियों की सूची किस विद्वान ने प्रकाशित की? तो आर सी अग्रवाल ने की थी। किसने? आर सी अग्रवाल। विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची किस विद्वान ने प्रकाशित की? आर सी अग्रवाल। नेक्स्ट है मुस्लिम कारीगरों ने भारतीय स्थापत्य के पारंपरिक आकारों व स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकता के अनुरूप संशोधन कर एक विशिष्ट स्थापत्य कला का निर्माण किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस शैली को जाना जाता है इंडो इस्लामिक शैली के नाम से। किस नाम से? इंडो इस्लामिक शैली के नाम से। नीचे वाला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। किस विद्वान के अनुसार ये मान्य है? तो पर्सी ब्राउन के अनुसार दोस्तों ये कथन है, ये मान्य है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर? मेसा पठार पर। नेक्स्ट है कौन से दुर्ग का स्थापत्य राजपूत व मुगल कला के समन्वय का सुंदर उदाहरण है? तो तारागढ़ बूंदी का है दोस्तों, तारागढ़ बूंदी, याद रखना तारागढ़ बूंदी। नेक्स्ट है अनिरुद्ध महल व बादल महल किस किले के भीतर बने हुए हैं? तो बूंदी महल याद रखना, या बूंदी दुर्ग, ठीक है। बूंदी दुर्ग में दोस्तों ये अनिरुद्ध महल और बादल महल। नेक्स्ट है मध्ययुगीन चित्र शैली में किन रंगों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था? तो लाल नीले पीले रंगों का प्रयोग किया जाता था, लाल नीले पीले रंगों का। नेक्स्ट है मध्ययुगीन चित्र शैली के चित्र किस पर बनाए जाते थे? मध्ययुगीन चित्र शैली के चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो ताड़पत्र और कागजों पर बनाए जाते थे, ताड़पत्र और कागजों पर। नेक्स्ट है विजय स्तंभ के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो जैंता, नापा, पुंजा ये थे, ठीक है। नेक्स्ट है मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? तो गुप्त काल से दोस्तों मंदिरों का निर्माण माना जाता है। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? नागदा उदयपुर में है सास बहू का मंदिर।
नेक्स्ट है श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर है, ये कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है मेवाड़ का प्रमुख जगदीश मंदिर कहाँ है? तो ये भी उदयपुर में है। नेक्स्ट है श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित? तो राजसमंद में, याद रखना, राजसमंद में। नेक्स्ट है शेखावत काल के वीरों का मुँह बोलता इतिहास किसे माना गया है? तो दोस्तों सिक्कर या शेखावटी की क्षत्रियों को माना गया है। नेक्स्ट है वरमान एक स्थल है दोस्तों। वरमान सिरोही किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नीचे वाला प्रश्न है राजस्थान में अन्य कौन कौन से जिलों में सूर्य मंदिर स्थित है? तो दोस्तों जोधपुर, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में अन्य सूर्य मंदिर है। ओशिया जोधपुर में सूर्य मंदिर है, झालरापाटन झालावाड़ में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में भी सूर्य मंदिर है। तो ये दोस्तों 7वीं क्लास आपकी कंप्लीट होती है। 2 पार्ट बने हैं दोस्तों, एक पार्ट पहला और एक पार्ट ये। तो ये देखना बार बार, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।